हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लर्न टुडे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं 15 टॉप क्वेश्चंस जो आपके लिए रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, बिहार पुलिस और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है कि बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन थी। ऑप्शन ए है राजगिरी, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है तक्षशिला, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्रा। तो दोस्तों, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी जो थी वो नालंदा थी। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन थे। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है महापद्मनंद। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बिंबिसार जो है मगध का शासक था और वह बुद्ध के समकालीन राजा बना था। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था। फ्रेंड्स, ऑप्शन है वैदिक काल में, ऑप्शन बी है हड़प्पा काल में, ऑप्शन सी है मौर्य काल में, ऑप्शन डी है उत्तर वैदिक काल में। तो फ्रेंड्स, पंचमार्क का जो सिक्का है वो उत्तर वैदिक काल में चलता था, इसलिए इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है आर्कियोलॉजी, ऑप्शन बी है हिस्टोरियोग्राफी, ऑप्शन सी है न्यूमिस्टिक्स, ऑप्शन डी है एपिग्राफी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यूमिस्टिक्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है मुर्शिदाबाद, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है वैशाली और ऑप्शन डी है मुंगेर। तो फ्रेंड्स, शिशुनाग जो है वो अपनी राजधानी जो है वो सबसे पहले वैशाली में बनाया, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है अवंती, ऑप्शन नंबर बी है कौशल, ऑप्शन नंबर सी है कौशाम्बी और ऑप्शन नंबर डी है राजगीर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अवंती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पटना शहर का पुराना नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका तो सभी लोग आंसर जानते होंगे। इसका जो सही आंसर होगा पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है कि ईसा से 326 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी है कि ईसा की मृत्यु के 326 वर्ष बाद, ऑप्शन सी है ईसा से 298 वर्ष पूर्व और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ईसा से 326 वर्ष पूर्व, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इस 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी है नंदवंश, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है शिशुनाग। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी नंदवंश। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु अगला प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है
इपाटला, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है बेबीलोन और ऑप्शन डी है गेदोरोसिया। फ्रेंड्स, सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी, बेबीलोन शहर में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत अतिक्रमण आक्रमण के सन्निकट पूर्व सीमा पर थी? तो ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है व्यास और ऑप्शन डी है चिनाब। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यास नदी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस यूनान इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है आर्किमिडीज, ऑप्शन बी है हेरोडेटस, ऑप्शन सी है यूक्लिड और ऑप्शन डी है हिप्पोक्रेटस। तो इसका जो सही आंसर होगा, इतिहास का जनक जो है हेरोडेटस को कहा गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है नंद वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है गुप्त वंश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मौर्य वंश। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता जो है वो मौर्य वंश है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नहीं आया था? तो फ्रेंड्स, मेगास्थनीज ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी कोलंबस, ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा और ऑप्शन नंबर डी है फाहियान। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोलंबस। भारत में जो है कोलंबस नहीं आया था। चलिए अब इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अब इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।